तीसरा, मैंने आपको बताया कि तीसरे में हमने क्या कहना है कि अगर हम काम शुरू करते हैं, जुमला कुछ ऐसा बोलना है, लाइक इस तरह आप ना कहें कि अगर आप मुझे हायर करते हैं, ये ना लिखें, बल्कि आप उसको ये मैसेज दें कि इफ़ वी वर टू गेट स्टार्टेड, लाइक अगर हम मिल के काम करेंगे, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें। तो मैंने लिखा इफ़ वी वर टू गेट स्टार्टेड, यानी अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं, अगर हम काम करते हैं तो मैं इस तरह से काम को डिवाइड करूँगा। ये जो काम की मैंने डिवीज़न की है ना, ये मज़ीद अच्छी भी हो सकती है, इसमें जितना मर्ज़ी आप इस ब्यूटी ले आएँ ये बेहतर है। तो मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिखा है। पहले स्टेप पे मैंने लिखा है क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स प्रेफरेबली ऑन वॉइस कॉल, तो उसको मैंने वॉइस कॉल की यहीं पे दावत दे दी कि मैं बेहतर ये समझूंगा कि आप मुझे वॉइस कॉल पे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिटेल में समझा दें। उसके बाद इमेज डिटेक्शन मैं करूँगा और उस पर 3D मॉडल टू प्लेस 3D मॉडल रख दूँगा। ये भी उसको बहाने बहाने से हम ये बता रहे हैं कि हमें समझ आ गई है कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। तीसरे स्टेप पे मैंने कहा जी आपने सेल पेमेंट फंक्शनैलिटी का जिक्र किया, ये देखें बहाने बहाने से उसकी सारी बातों का जिक्र करना। ये देखें सेल पेमेंट फंक्शनैलिटी, तो मैंने उसे ये भी बता दिया कि मुझे ये भी पता है कि आप ये चाह रहे हैं। उसके बाद स्टेप 4 फाइनल टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। मैंने इसके रेट नहीं लिखे कि इस पे कितने डॉलर, इस पे कितने डॉलर, ये आप मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लास्ट स्टेप पे एक्स्ट्रा तौर पे अगर आप ये नोट लिखना चाहें, ओवरऑल आई हैव 8+ ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ऊपर उसको कहीं नहीं बताया कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है आईफोन और एंड्रॉयड में। हाँ, सिर्फ ये बताया कि ऑगमेंटेड रियलिटी में मुझे 2 ईयर्स हो गए। तो नीचे मैंने उसको एक्स्ट्रा तौर पे बता दिया अगर वो ये पढ़ना चाहे कि मेरा ओवरऑल 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आप एक और चीज़ देखें कि नीचे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हैं, ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं। फ़िलहाल मैं इस क्लाइंट को ये चीज़ें नहीं दे रहा। लाइक आप कंपनी की प्रोफाइल ऐड करें, हाँ उस सूरत में करें जब आपकी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ऑगमेंटेड रियलिटी के प्रोजेक्ट शो हो रहे हों। हमारे वो भी नहीं हो रहे। प्लीज़ हैव अ क्विक लुक, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑल ऑफ माय पर्सनल प्रोडक्ट्स, यानी जो मैंने अपनी ज़ाती ऐप्स भी बनाई हुई हैं एंड्रॉयड और आईओएस के स्टोर पे, ये 150+ ऐप्स हैं, ये लाइव हैं, लेकिन इसमें भी ऑगमेंटेड रियलिटी की कोई ऐप नहीं है। इसके बाद ये वो क्लाइंट के काम है जो ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप तो कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रपोजल्स के सैंपल रखे होते हैं ताकि जब नया प्रपोज़ल लिखना तो यहाँ से जो चीज़ चाहिए वो मैं ले लूँ। अब मेरे ख़्याल में ये प्रपोज़ल दी बेस्ट है, इसको मज़ीद शॉर्ट भी किया जा सकता है अगर इस लाइन को यहाँ से निकाल के कहीं यहीं एडजस्ट कर दिया जाए कि लास्ट 2 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ओवरऑल मेरा 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली यानी इसको भी ज़रा इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। बनता ये है, ये हमारा प्रपोज़ल है मेरे बताए हुए 3 स्टेप्स के मुताबिक। तो ये स्टेप्स भी मैंने community.upwork.com से जाके पढ़े थे। तो मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि community.upwork पे जाके आप ज़रूर इस चीज़ को स्टडी करें। तो ये हमारा प्रपोज़ल है। इस प्रपोज़ल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जॉब पोस्ट में जाके सबमिट करके पोस्ट कर दूँगा। अब आगे आ जाएं। 2 क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, ये देखिए व्हाट AR iOS एप्लीकेशंस हैव यू क्रिएटेड बिफोर। अब देखें जब क्लाइंट कुछ क्वेश्चन पूछे ना, बाज़ क्लाइंट्स तो पूछते ही नहीं हैं, तो अगर क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बात ज़हन में रखें कि उसका ज़्यादा फोकस इधर होगा। इसकी बेस पे आप फिर अपने प्रपोज़ल को अब मज़ीद चेंज करें। अगर क्वेश्चंस ना होते तो हमारा प्रपोज़ल ये ठीक था, अब उसने क्वेश्चन पूछ लिए तो हम प्रपोज़ल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो ये कि अब हमारा ज़्यादा फोकस इस पहले वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए। वो कह रहा है व्हाट AR एप्लीकेशंस हैव यू क्रिएटेड बिफोर। अब मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी की जो जो एप्लीकेशंस बनाई हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने फेस डिटेक्शन किया हुआ है, इसके अलावा फेस डिटेक्शन में ईयर नोज़ वगैरह की अलग से डिटेक्शन, फुट डिटेक्शन का काम किया हुआ है। इसी तरह 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं उसको यहाँ पे इस तरह लिख के यहाँ पे रख लूँगा। जब मैं सबमिट प्रपोज़ल करूँगा तो मेरे पास ऑप्शंस आएंगी कि आप उसके बताए हुए क्वेश्चंस को भी आंसर करें। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि प्रपोज़ल सबमिट होने के बाद अब क्लाइंट आपसे कांटेक्ट में आ गया। अब याद रखें कि सारे मुश्किल फेजेस आप गुजर चुके हैं, अब क्लाइंट आपके साथ राब्ते में आ गया, उसने आपसे कम्युनिकेशन की है और तब भी आपको जॉब नहीं ना मिली, तो फिर समझें कि आप में कोई वीकनेस है कम्युनिकेशन लेवल पे, आप उसको कायल नहीं कर सके। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लिसनिंग में। तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और स्पेसिफ़िकली इंग्लिश लिसनिंग को बहुत इम्प्रूव करें।
क्योंकि क्लाइंट मैं आपको अपनी प्रोफाइल में भी दिखा सकता हूँ, एक क्लाइंट ने ये मेंशन भी कर दिया था इन पास्ट कि आपने क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं की रिक्वायरमेंट्स। तो उसने बाकायदा मैसेज लिखा कि इनके साथ काम करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि इन्होंने आपकी बात सही सुनी है, आपकी रिक्वायरमेंट सुनी है कि नहीं। तो वो बेसिकली ये कह रहा था कि लिसनिंग, इम्प्रूव योर लिसनिंग। तो स्पीकिंग भी बहुत ज़रूरी है और लिसनिंग भी। तो ये प्रपोज़ल सबमिशन के बाद क्लाइंट ने अगर आपसे कांटेक्ट कर लिया और फिर भी आपको जॉब ना मिली, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग में इशू होगा।